सीईटी हरियाणा का फॉर्म भरने वाले सभी बहनों और भाइयों को मेरा दिल से नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सीईटी मेंस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है इस समय हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप सी की वैकेंसी आपने कैसे भरनी है। आपका पूरा फॉर्म भरवाऊंगा मैं आपके साथ बैठकर, और हम कोशिश करेंगे कि फॉर्म को इतने अच्छे से भरें कि हमारी एक भी गलती ना हो। मेरे चैनल का नाम है सीईटी करियर गाइड और यही मेरा ईमेल एड्रेस है CETcareerguide@gmail.com। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सेव करके रख लें, सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि फ्यूचर में सीईटी से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए और आप इमीडिएटली उस अपडेट को देख पाएँ और आपको किसी भी दिक्कत का सामना फ्यूचर में ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं सीईटी का फॉर्म भरवाना। सबसे पहले आपने करना क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा की वेबसाइट पर जाना है। ये वही वेबसाइट है जहां पर आपने अपना सीईटी का पहला फॉर्म भरा था। वहां पर जाकर आपने सबसे पहले लॉगिन करना है। ये आपसे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा मांगता है जो नीचे दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ें एंटर करने के बाद हम फर्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें अपना ओटीपी डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद ऐसा पेज खुलता है जहां पे हम अपना ओटीपी डालते हैं। ऐसा ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद ये हमें एक डिक्लेरेशन देता है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पर पहुँच जाता हूँ, जो कि हमारा दूसरा पेज है। इस पूरा जो फॉर्म है इसके अंदर टोटल 9 स्टेप हैं। मैं आपको सभी स्टेप एक एक करके बता रहा हूँ। जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल एक जानकारी है कि क्या आपके पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत थी या नहीं थी। तो जैसे कि हम सभी हरियाणा के निवासी हैं और उन्होंने ही फॉर्म भरा है, तो मुझे लगता है हम सभी के पास हिंदी और संस्कृत होगी। तो हमने सभी ने इस ऑप्शन को यस करके नीचे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जो कि है हमारा तीसरा स्टेप। ये सबसे अहम स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान से भरना है ये स्टेप हमने। इसमें आपकी सारी की सारी डिटेल ये वहीं से उठा लेगा जो हमने फॉर्म भरा था। मेरा नाम, मेरी जन्म तिथि, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि मैं सत्यापित करता हूं कि जो मेरी सारी डिटेल है वो सही है। देखिए, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये मुझे फर्दर ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि क्या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आपने नो करना है और नीचे सेकंड वाले ऑप्शन में यस करना है। पहले में नो, दूसरे में यस, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन अवेल नहीं करना है, अगर आपके परिवार में सरकारी नौकरी है या आपको ये 2.5 नंबर नहीं लेने हैं, तो आपने उसको यस कर देना है पहले ऑप्शन को, फिर आपसे ये दूसरा ऑप्शन नहीं मांगेगा। उसके बाद जो है, तो सेकंड स्टेप में जब हमने ये नो गवर्नमेंट वाला जॉब का ऑप्शन भर दिया, उसके बाद हमें दिखाता है फादरलेस वाला ऑप्शन, जिसमें वो दिखाता है कि अगर आप पितृहीन हैं तो आपने कैसे उसका बेनिफिट लेना है। इसमें 3 ऑप्शन दिखाता है कि जब आपके पिता की मृत्यु हुई तो क्या आपके पिता की उम्र 42 साल से कम थी, या जब आपके पिता की मृत्यु हुई तो क्या आपकी उम्र 15 साल से कम थी और आप अपने माता पिता की पहली या दूसरी संतान हैं या नहीं है। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो पिता की उम्र 42 से कम होनी चाहिए या आपकी आयु 15 से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसमें यस कर देंगे, तभी वो आपसे दूसरा ऑप्शन मांगेगा। दूसरा आप यस करेंगे, फिर वो आपसे तीसरा ऑप्शन मांगेगा कि आप पहली या दूसरी संतान है या नहीं है। अगर आप यस करेंगे तभी वो आगे जाके आपसे फादरलेस का सर्टिफिकेट मांगेगा, अदरवाइज नहीं मांगेगा। तो चलिए, मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको नो कर दूंगा, दूसरे को भी नो कर दूंगा और तीसरे को भी नो कर दूंगा। तो मुझे क्योंकि फादरलेस का बेनिफिट नहीं लेना है तो मैंने तीनों ऑप्शन को नो कर दिया। उसके बाद मुझसे वो एक्सपीरियंस पूछता है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको भी नो कर दूंगा। अदरवाइज मैं इस पर यस करता तो वो मुझसे डिटेल मांगता। यहाँ पे मुझे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का ही एक्सपीरियंस डालना है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हूँ या मैं पक्की नौकरी पे लगा हूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि क्या आपके पास स्टेनोग्राफी है। अगर आपके पास है तो आप यस कीजिएगा। फर्दर आपसे डिटेल पूछता है कि आपको कौन सी भाषा में स्टेनोग्राफी आती है, हिंदी, इंग्लिश या दोनों भाषा में। मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैं इसको नो कर दूंगा। उसके बाद मुझसे वो मेरी शैक्षणिक योग्यता पूछता है।
इसमें पहले क्या था कि अभी रिसेंटली एचएसएससी ने चेंजेस किए हैं। पहले आपकी जो योग्यता थी वो भरी भराई आती थी और आप उसको एडिट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब एचएसएससी ने ऑप्शन लगा दिया है कि आप अपनी योग्यता को एडिट कर सकते हैं। मतलब 10वीं लगानी है, 12वीं लगानी है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। मैंने 10वीं 12वीं भरी थी, वो मेरी भरी भराई यहाँ पे आ रही है। अब मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर ली है, अब मैं ग्रेजुएशन को यहाँ पे भरूंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि शैक्षणिक योग्यता देखने के बाद हमने उसके बाद इसके अंदर अपनी डिटेल भर दी है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो 10th और +2 इसने ऑटो पिक कर ली थी। अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो डिटेल है वो ग्रेजुएशन इसके अंदर भर दी है और उसके बाद मेरे पास सीधा नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर के अंदर कहीं पे भी ये कोई भी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं डैश का निशान लगाता हूँ या स्लैश लगा देता हूँ, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप उसको हटा दीजिएगा, देख लीजिएगा कि कोई भी ऐसा निशान हमारे उसमें ना हो। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ इशू दिखा रहा है। ये मैंने आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था स्ट्रीम में। देखिए अब मैं अपने 4th स्टेप पे आ गया हूँ। 4th स्टेप पे कुछ भी नहीं है, केवल एक डिक्लेरेशन है जो मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछता है कि मेरे पास कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको भी प्रोसीड करूँगा। चलिए अब मैं पहुँच गया हूँ 5th स्टेप के अंदर। 5th स्टेप जो है ये सबसे अहम इस भी है, और इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद हमें ये बैक जाने का मौका नहीं देगा। अगर आपने एक बार इस स्टेप को ध्यान से सबसे पहले तो पढ़ना है, देखना है कि कोई गलती तो नहीं हुई है हमारी पीछे किसी ऑप्शन के अंदर। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ये कैप्चा भर देंगे और इसको फर्दर मूव कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी गलती हुई है तो हमें इसी स्टेप से इसको एडिट के ऊपर जाना है। ये जो ब्लैक वाला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप आगे जा सकते हैं। तो मेक श्योर ध्यान रहे कि आप अपनी कोई भी गलती को इस पेज पर चेक कर लें। चलिए मेरी यहाँ पे डिटेल मैंने चेक कर ली है, मैंने सब कुछ सही भरा है कि मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, डिसेबल एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, स्टेनोग्राफी में मैंने नो किया था, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने अपनी चेक कर ली है, सब कुछ, कास्ट कैटेगरी, क्वालिफिकेशन मैंने देख ली है, सब कुछ सही है। 10th में मैंने जनरल सब्जेक्ट भरे थे, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे नहीं आ रहे हैं। अगर आपने 10th साइंस से या ड्राइंग से की है तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चलिए मैं 5th स्टेप के ऊपर भी क्लिक करता हूँ और ये मुझे 6th स्टेप पे ले जाएगा। चलिए मैं इस पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है, तो डिग्री अपलोड करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर सेमेस्टर की करनी है। मैंने PDF फाइल बना के रखी हुई है तो मैं वही डिग्री अपलोड कर दूंगा। और एक हमने अनेक्शर X अपलोड करना है। अनेक्शर X वही है जो हमने शुरू में लिया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए अनेक्शर X हमें यहाँ से मिल जाएगा। हमारी जो एडवर्टीजमेंट थी उसके सबसे नीचे अनेक्शर X लगा हुआ है, हमने इसको वहाँ से उठाना है और अनेक्शर X को हाथों से लिखकर फिर इसके अंदर भेजना है। देखिए एक मिनट, नीचे डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अनेक्शर X कहाँ से मिलेगा। ये देखिए सबसे नीचे जाएंगे एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास अनेक्शर X है। ये एडवर्टीजमेंट के अंदर जाकर सबसे नीचे अनेक्शर X लगा हुआ है, ये रहा। ये अनेक्शर X हमने अपने हाथों से लिखकर डालना है। ऊपर से हिंदी में लिखना है और नीचे इंग्लिश में लिखना है, फिर उसके बाद इसको ऐड करना है। तो 6ठे स्टेप में हमने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है। मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, मैंने वो अपलोड कर दी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया है graduation.pdf, क्योंकि यहाँ पे वो दिखाता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपलोड नहीं हुई है, वो अपलोड हो गई है अगर यहाँ पे लिखा आ गया है। तीसरा मैंने अनेक्शर लगा दिया है। अनेक्शर मतलब कि आपको हिंदी और इंग्लिश में खुद टाइप कर लिखना है, अपने हाथ से अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे अपलोड कर देना है। फाइल का साइज़ 500 KB जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 MB देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। ये सब कुछ होने के बाद हम फिर से प्रोसीड करेंगे 7वें स्टेप की तरफ। ये लॉग आउट हो गया है क्योंकि मुझे 40 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिर से इसको लॉग इन कर देते हैं। स्टेप भरने के बाद जैसे ही मैं 7th पेज पे आया हूँ तो इसने मुझे मेरी पोज दिखा दी हैं।
पोस्ट ये अपने आप ही चूज़ कर लेता है। बस मुझे उसके सामने, हर पोस्ट के सामने एक PDF होती है, उसको क्लिक करके देखना होता है कि क्या मेरी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मैच करती है तो मैं भर सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं भरनी है वो पोस्ट। तो ये सभी पोस्ट हैं जो मेरी क्वालिफिकेशन जिनके साथ मैच कर रही थी, तो मैंने इन सभी पोस्ट के सामने टिक लगा दिया। इसमें 2 ऑप्शन है कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ, और उस पोस्ट को मैंने सेलेक्ट करना है। तो आपने 2 बार चेक करना है, 2 चेक लगाएंगे तभी आगे सेलेक्ट होगी आपकी पोस्ट। और कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं नीचे येस करके यहाँ पे उन पोस्ट को ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐड करके मुझे ऐड टू पोस्ट लिस्ट करना है, ये आ गई। इसकी फिर मैं PDF खोल के पढ़ूंगा, वही सर्टिफाई करूंगा। लेकिन मैंने चेक कर लिया है मैं किसी भी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो लगा देता हूँ। उसके बाद ये फाइनल डिक्लेरेशन आ गई इस पेज की कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और मैं इसको प्रोसीड करने लगा हूँ। उसके बाद मैं 8th स्टेप पे आ जाऊँगा। देखिए मैंने जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया, इसने मुझसे कन्फर्मेशन मांगी, मैं 8th स्टेप पे आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको ये एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करना है और उसको साइन करके अपलोड कर देना है। दैट्स ऑल, आपका फॉर्म डन हो गया। जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो तीसरे वाला है, जहाँ पे गलती होने के चांस है। उस स्टेप को ध्यान से भरिएगा, PDF जितनी भी हैं उनको साइज़ को देख के सही लगाइएगा। और जो हमारा 7th स्टेप है, जहाँ पे हमने सभी पोस्ट को भरा है, वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर स्टेप मिस हो गया तो पोस्ट हमारी छूट जाएंगी। क्योंकि अभी तक HSSC ने कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, और गलती हो गई तो समझ लीजिए इस बार ग्रुप C की वैकेंसी हमें बहुत भारी पड़ने वाली हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। मैंने आपको अपना चैनल का नाम CET करियर गाइड और मेरा ईमेल ID CETcareerguide@gmail.com शुरू में बता दिया था। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो भी CET भरते हैं या जो भी हरियाणा सरकार की वैकेंसीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ग्रुप C और ग्रुप D की, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच पाए और आने वाले समय में जो भी अपडेट HSSC की तरफ से दिए जाते हैं वो आप तक पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपने लिख ली है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने पास रख लें। और मुझे डेफिनेटली मैसेज और कमेंट्स जरूर आपने भेजने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं HSSC से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है या फ्यूचर के लिए पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपनी मेल मुझे कीजिएगा, अपने कमेंट्स डालिएगा। मैं हमेशा अवेलेबल हूं और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।